मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता है, पर कोई जान नहीं पाता। और मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिन तक पृथ्वी पर रुकना, ये क्यों होता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई दिव्य, रहस्यमयी और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? मान लीजिए किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन क्या जीवन वहीं समाप्त हो जाता है? नहीं। प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है, और इसी अध्याय की शुरुआत होती है मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों में। तो आइए जानें कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों वह 13 दिन तक पृथ्वी पर ही रहती है। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान द्वारा गरुड़ जी को दिया गया वो दिव्य ज्ञान, जिसमें मृत्यु, यमलोक और आत्मा की यात्रा का रहस्य विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि प्राण निकलते ही आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे मन, बुद्धि, चित्त और संस्कारों से बना होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा तुरंत यमदूतों के साथ यमलोक नहीं जाती। पहले वह अपने परिजनों, शरीर और प्रियजनों के पास रहती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, कोई संस्कार की तैयारी कर रहा है, पर वह बोल नहीं पाती, छू नहीं पाती, केवल देख सकती है। मृत्यु के पहले 3 दिन आत्मा अपने स्थूल शरीर से मोह में बंधी रहती है। वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह मोह आत्मा को बांधता है। वह अपने घर, परिवार, प्रियजनों और संपत्ति के आसपास चक्कर लगाती रहती है। हर दिन आत्मा के साथ कुछ न कुछ घटित होता है। यह 13 दिन आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों की समीक्षा और अगले जीवन की दिशा तय करने के लिए निर्णायक होते हैं। पहला दिन आत्मा को भ्रम होता है कि वह जीवित है। दिन वह अपने शरीर से अलग होने का दुख अनुभव करती है। तीसरा दिन वह अपने प्रियजनों के मोह में घूमती रहती है। चौथा दिन चिता संस्कार के बाद उसे धीरे धीरे यथार्थ का बोध होता है। 5वां से 7वां दिन आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों को दृश्य रूप में देखने लगती है। 8वां से 10वां दिन यमदूतों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ती है और आत्मा को कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाया जाता है। 11वां और 12वां दिन पिंडदान के माध्यम से आत्मा को ऊर्जा मिलती है, जिससे वह अगले स्तर पर जा सके। 13वां दिन आत्मा को निर्णय की अवस्था में लाया जाता है, या तो यमलोक की ओर या मुक्ति की ओर। पिंडदान केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह आत्मा को भोजन, ऊर्जा और दिशा देने का कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं जब जीवात्मा पृथ्वी पर बिना शरीर के रहती है, तब वह अन्नमय पिंड द्वारा तृप्त होती है। इसीलिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आगे बढ़ने में आत्मा की सहायता करते हैं। 13वें दिन जब अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कर्म पूरे हो जाते हैं, तब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं और उसके आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से क्या मिलेगा, या फिर क्या उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है श्राद्ध और तर्पण के बिना आत्मा भटकती रहती है। वह अपूर्ण कार्यों, अपूर्ण इच्छाओं और कष्टदायक मोह के कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंस सकती है। तो अब आपने जाना कि 13 दिन तक आत्मा क्यों पृथ्वी पर रहती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है, एक संघर्ष है, एक निर्णय की घड़ी है। अगले भाग में जानेंगे कि किन कार्यों से आत्मा की गति बाधित होती है, किन कर्मों से मोक्ष मिलता है, और कैसे परिवार की भूमिका आत्मा के उद्धार में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इस दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे आत्मा, मोक्ष और मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।